हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए डबल कलर में बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। ये किस तरीके से बनकर आया है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 14 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए मेरी राइट साइड है, आप जो है कार्डिगन में डाल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो आपने राइट साइड से ही अपने पैटर्न स्टार्ट करना है। तो ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ पर पहला फंदा अपने सीधा बुन के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो मैं उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। हमने फर्स्ट रो, सेकंड रो भी उल्टी रॉन्ग साइड में, और थर्ड रो भी हमने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेने। तो मैं 3 रो में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये फर्स्ट रो है मेरी, मैं सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगी। सेकंड रो में भी सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, और थर्ड रो में भी हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। तो फोर्थ रो में हमारा यहाँ पर दूसरा कलर लगेगा। तो ये मैं 3 रो में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टे उल्टे। थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो है, अब यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगाना है। तो ये वाइट कलर लगा के रखा है मैंने, तो आप इसमें नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने के बाद इसमें हमने ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है फोर्थ रो वाइट कलर से। तो सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब ये राइट साइड में हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग में हमारा जो है ये राइट साइड में से हमने स्टार्ट किया था, तो हमारी एक रो हमारी यहाँ पर जो है, ये जो 2 रो हमारी यहाँ पर चाहिए, 4 रो की हमारी ये उल्टी उल्टी सिलाई बनेगी। तो अभी हमारी ये 3 रो की है हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनी हैं इसमें। अब जब हमारा अगला पैटर्न आएगा तो हमारी ये 4 रो की हमारी ये ब्लू कलर की हमारी पैटर्न बनेगा। तो ये मेरी अब ये 5th रो है। पहला फंदा एज इट इज उतारने के बाद हमने यहाँ पर ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से। ये हो गया। उसके बाद हमने 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, जाली डाल के फिर से धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। अब 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 3 फंदों का 1 करना है। पहले 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए। उसके बाद हमने इन तीनों फंदों को 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ पीछे से सीधा बुन लेना है। ये हो गया। फिर से हमने 5 फंदे पैटर्न रिपीट करना है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, और इसको मिला के हमारे 5 फंदे होने चाहिए। तो 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 और ये 5 फंदे हो गए। अब ये हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को हमने इस तरीके से ले लेना है, फिर तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद फिर से हमने 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ की, ये वाला फंदा सीधा, फिर से जाली डलेगी, और इस वाले फंदे को मिला के हमारे 5 फंदे होंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो बस हमने इसी से पैटर्न बनाते जाना है। अब आपने 3 का 1 करना है अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 5th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेते हैं इसको। 6th रो कंप्लीट हुई। 7th रो, पहला फंदा एज इट इज उतार के हमने जैसे 5th रो बनाया था उसी तरीके से हमने 7th रो को भी हमने रिपीट करना है। 2 का 1 किया, उसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके हमने यहाँ पर ये वाला फंदा सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा सीधा। तो 2 जाली डल गई हमारी, और उसके बाद हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। इन पहले 2 फंदों को इस तरीके से लिया सिलाई में, फिर उसके बाद हमने इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। फिर से पैटर्न रिपीट करना है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5
5 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है, तो पहले 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में ले लेना है। उसके बाद हमने इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है, तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से रिपीट, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये एक फंदा सीधा। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ देखिए हमारी ये 9th रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने फिर से 5th रो और जो जैसे हमने 5th रो बनाया था, 7th रो बनाया था, उसी तरीके से हमने 9th रो को भी बना लेना है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा, जाली डल गई। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डालनी है और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 3 का 1 करना है। पहले 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए और फिर तीनों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है इस तरीके से। 3 का 1 किया, उसके बाद फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। अब जो है फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर 3 का 1 करना है हमने। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए सिलाई में और उसके बाद तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। एक साथ सीधा बुन लिया। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। जाली डलेगी और ये वाला फंदा सीधा। फिर से जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर 2 का 1 करना है हमने। आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लीजिए। उसके बाद लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। ये मेरी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो है, सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ 10th रो। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 11th रो है राइट साइड में। तो पहला फंदा एज इट इज उतार के ये वाला फंदा और एक दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डालनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डाल के ये वाला फंदा सीधा बुन लेना है और 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 3 का 1 कर लेना है। उसके बाद तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और फिर 5 फंदे रिपीट करना है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डालनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। दोनों को पहले इस तरीके से ले लीजिए, फिर तीनों को हमने 3 का 1 करना है पीछे की तरफ से। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा, जाली डल गई। फिर से एक और जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे सीधे और इन 2 का 1 करना है आगे की तरफ से और लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो यहाँ पर मेरी ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब हमारा इस टाइम में हमारा 11 रो का बना है। अब हमारा आगे 12 रो का 12 सिलाइयों का हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो भी हमने सारे फंदे
उल्टे उल्टे पहला फंदा ऐसे टीज उतार के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो सेकंड रो और थर्ड रो भी हमने उल्टी बनानी है और फोर्थ रो भी हमने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो 4 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने ये जो बीच का पैटर्न है वाइट कलर से, फिर हमने वाइट कलर लगा के सारे जो है ये वाला पैटर्न हमने रिपीट करना है इन्हीं पैटर्नों को। तो 12-12 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। स्टार्टिंग में आपका अगर आपका ये जो फंदे डाल के आप रॉन्ग साइड में आ रहे हैं तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है। राइट साइड में आ रहे हैं तो आपका एक रो हमारा ब्लू कलर का यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे 11 रो की कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारी 12-12 सिलाइयों की ये पैटर्न जो है कंप्लीट होता है। तो आप इसी को जो है रिपीट करते जाइए तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा इस तरीके से पैटर्न बन के आएगा। तो मैं बना लेती हूँ पहले ये सेकंड रो कंप्लीट हुई। थर्ड रो रॉन्ग साइड में भी उल्टा बनाना है और फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड ये राइट साइड उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से वाइट कलर से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करके राइट साइड से हमने पैटर्न स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप ही बना लीजिएगा। तो ये रॉन्ग साइड है तो ये थर्ड रो और फोर्थ रो में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए रॉन्ग साइड में हमने अब वाइट कलर से सारे फंदे, ये फिफ्थ रो है, वाइट कलर से सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इसको बना लेती हूँ। इसको फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए सिक्स्थ रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार के यहाँ पर पैटर्न डालना है, 2 का 1 करना है हमने, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ की जाली डलनी है और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ की फिर से जाली डलनी है और 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे होने के बाद हमने यहाँ 3 का 1 करना है। तो 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए और उसके बाद तीनों फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए, धागा आपकी आगे करिए और जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डल गई, एक फंदा सीधा हो गया, 4 फंदे सीधे बुन लेने हमने, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर 3 का 1 करना है। पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए, फिर तीनों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डालनी है और ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से और ये लास्ट का फंदा सीधा। बस अब हमने इसी को बनाते जाना है। अब रॉन्ग साइड में मेरे सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे और राइट साइड में फिर से हमने ये वाला पैटर्न डालना है। देखिए जो ये बीच का पैटर्न है, आप ये मैंने 12-12 सिलाइयों का बनाया है, तो आप इसको 14 सिलाइयों का भी बना सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और चौड़ा बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये बनता जाएगा। तो आप इसको जो है बेबी फ्रॉक में, कुर्ती में और गर्ल्स टॉप में, लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं। इस तरीके से आता है, ये बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।